नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। आज मैं आपको सुनाऊंगा 9 ऐसी धार्मिक कहानियां जो आपको हैरान कर देंगी। 9 धार्मिक कहानियों के नाम। 8 एकलव्य की गुरु भक्ति। 2 सूरदास की भक्ति। 3 अभिमन्यु का साहस। 4 मां दुर्गा और महिषासुर। 5 भक्त प्रहलाद। 6 अर्जुन। 7 सीता की शक्ति। 8 श्रावण की वफादारी। 9 मंदोदरी का धैर्य। इन कहानियों को पढ़ने के बाद आप जरूर हैरान हो जाएंगे। पसंद आए तो शेयर जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें ताकि हम और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सपने सच होने से पहले हमें सपने देखने होंगे। सपनों को सच बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करना होगा। सपनों को देखने से हमें एक दिशा मिलती है, एक लक्ष्य मिलता है जिसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी इन कहानियों को पढ़ें और अपने सपनों को सच बनाने के लिए काम करें। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह जंगल में हिरणों को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था, क्योंकि वे तेंदुए द्वारा शिकार किए जा रहे थे। इसलिए वह द्रोणाचार्य, उन्नत सैन्य कला के महागुरु के पास गया और उन्हें तीरंदाजी सिखाने के लिए अनुरोध किया। द्रोणाचार्य शाही परिवार के शिक्षक थे। उन दिनों में एक नियम के अनुसार शाही परिवार के सदस्यों को सिखाने वाले शिक्षकों को राज्य कला के विधियों को किसी और को सिखाने की अनुमति नहीं थी। इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी के रूप में शक्तिशाली लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए मना किया गया था। इसी कारण गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी सैन्य कला को सिखाने से पूर्ण रूप से मना कर दिया। एकलव्य इस बात से थोड़ा दुखी हुआ। परंतु अपने दिल में एकलव्य ने पहले ही द्रोणाचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह घर चला गया और वहां उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और जंगल के बीचों बीच उस प्रतिमा को स्थापित करके वह छुप छुप कर गुरु द्रोणाचार्य की सैन्य कलाओं को सीखने लगा। कुछ वर्षों के बाद ईमानदारी और व्यवहार के साथ उसने तीरंदाजी सीखा और कला में राजकुमारों की तुलना से बेहतर बन गया। एकलव्य तीरंदाजी में इतना निपुण था कि वह आंखें बंद करके भी किसी भी जानवर की आवाज सुनकर उस पर कुछ ही पल में निशाना साध सकता था। एक दिन अर्जुन को एकलव्य की इस असीम प्रतिमा के बारे में पता चला। अर्जुन ने देखा कि एकलव्य उनसे भी ज्यादा धनुष चलाने में निपुण है। एकलव्य की निपुणता को देखकर अर्जुन ने एकलव्य से प्रश्न पूछा, आपको किसने तीरंदाजी सिखाई? प्रश्न सुनते ही एकलव्य ने उत्तर दिया, मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी ने। यह सुनकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुआ और क्रोधित भी। अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गया और गुस्से में कहा, आपने ऐसा कैसे किया? आपने हमें धोखा दिया है। आपने जो किया वह अपराध है। आप मुझे केवल बेहतरीन तीरंदाजी सिखाना चाहते थे, लेकिन आपने एकलव्य को सिखाया और उसे मुझसे अधिक कुशल बनाया। यह सुनकर द्रोणाचार्य उलझन में थे और भ्रमित भी। वह सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा छात्र है जो अर्जुन से अच्छा धनुर्धर है। द्रोणाचार्य इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वह बालक यानी कि एकलव्य अर्जुन से अच्छा धनुर्धर कैसे हो सकता है। तब द्रोणाचार्य और अर्जुन ने मिलकर उस लड़के से मिलने का फैसला किया और वहां उसके पास गए। एकलव्य ने अपने गुरु को महान सम्मान और प्रेम के साथ स्वागत किया। उसके बाद एकलव्य अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य को जंगल में स्थित उस मिट्टी की मूर्ति के पास लेकर गया। उसने दोनों को द्रोणाचार्य के बनाए हुए मूर्ति को दिखाया। एकलव्य ने उनको सब बताया, कैसे उसने द्रोणाचार्य से सभी विद्या सीखा।
द्रोणाचार्य इस बात का हल निकाल नहीं पा रहे थे कि अब वह क्या करें। ई टे तंडेडा देपेडी आम्बाप। प्राचीन काल में गुरु छात्र में ज्ञान लेने के बाद एक सामान्य प्रथा थी, गुरु दक्षिणा, जहां छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए विद्यार्थी व शिक्षक गुरु दक्षिणा दिया करते थे। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, अगर तुमने मेरे से यह शिक्षा प्राप्त की है तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा जरूर देना चाहिए। एकलव्य इस बात से खुश हुआ और उसने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए गुरुजी? आप दिशा ओबियम। तब द्रोणाचार्य से उत्तर दिया, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठे दे दो। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना तीरंदाजी का अभ्यास नहीं किया जा सकता था, परंतु तब भी एकलव्य ने अपने गुरु को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर गुरु दक्षिणा दिया। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को दिए हुए प्रण को पूरा किया और एकलव्य का उत्थान किया। कहानी से शिक्षा और इसका महत्व। एकलव्य ने बिना किसी लोभ के अपनी मेहनत और लगन से अपने गुरु से दूर रहकर भी शिक्षा प्राप्त की। कहानी सुनने पर बहुत दुख लगता है क्योंकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया, परंतु अगर हम देखें तो एकलव्य ने इतना बड़ा गुरुदक्षिणा देकर शिष्यत्व का अर्थ पूरे दुनिया को समझाया और इसीलिए उन्हें ही सबसे पहले एक अच्छे शिष्य के नाम से याद किया जाता है। 2. सूरदास भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। वह कृष्ण से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उनके सम्मान में 1 लाख से अधिक भक्ति गीत लिखे। बॉम बॉम अमध्य मासदेव टी। कहानी के अनुसार सूरदास एक अंधे व्यक्ति थे जिन्होंने एक बार राधा का पीछा करते हुए उसकी पायल छीन ली थी। जब उसे वापस करने के लिए कहा गया तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह उसकी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि वह अंधा था। इस बिंदु पर कृष्ण ने उन्हें दृष्टि का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद सूरदास ने कृष्ण से उनकी दृष्टि फिर से लेने की भीख मांगी। जब पूछा गया कि क्यों, उन्होंने कहा कि उन्होंने कृष्ण को देखा था और कुछ नहीं था जो वह फिर से देखना चाहते थे। यह कहानी आपके बच्चे को बिना शर्त प्यार करना सिखाएगी और उन चीजों के प्रति समर्पण प्रदर्शित करेगी जो उसकी परवाह करती है। 3. अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे अर्जुन के समान वीर थे। वह सभी प्रकार के हथियारों और हथियारों से अच्छी तरह वाकिफ था। इस युवा नायक द्वारा प्रदर्शित वीरता अतुलनीय है। अभिमन्यु ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर शक्तिशाली कौरव योद्धाओं से लड़ाई लड़ी और लड़ाई के दौरान एक नायक की मृत्यु हो गई। आइए जानें इस महान योद्धा के बारे में। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे। कौरवों को पांडव सेना द्वारा लगातार पराजय के कारण वह नाखुश था। पांडवों को हराने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह नामक एक चक्रव्यूह में अपनी सेना की व्यवस्था की। द्रोणाचार्य जानते थे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा कोई भी इस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सकता। एपा बाबी ये श्री कृष्ण ने शस्त्र न रखने की शपथ ली थी और अर्जुन दूर दूर तक युद्ध करने में लगे थे। पांडव चिंतित थे और दुविधा में थे कि क्या करें। अभिमन्यु आगे आया और युधिष्ठिर से कहा, चाचा, मुझे अनुमति दो, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं।
ते उषा बाइडेशडी। युधिष्ठिर अभिमन्यु की बहादुरी और कौशल से वाकिफ थे, लेकिन अनुमति देने के लिए उनके पास कुछ आरक्षण थे, क्योंकि अभिमन्यु बहुत छोटा था। जब एक चिंतित युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, तो बहादुर लड़के ने अपने चाचा से कहा कि वह उसकी चिंता न करें। अभिमन्यु के आग्रह पर उसने अनिच्छा से अपनी स्वीकृति दे दी। उस समय बहादुर अभिमन्यु केवल 16 वर्ष के थे। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से आशीर्वाद लेने पर अभिमन्यु कौरवों द्वारा स्थापित चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। 16 साल का यह बालक वह करने में कामयाब रहा जो पांडव सेना के अन्य महान रथियों ने नहीं किया था। उनके साथ उनके सैनिक भी थे। आइक्षो अम्माती देही। लड़ते लड़ते वह भूल भुलैया के अंदर और गहराई में चला गया, लेकिन कौरव सेना के भयंकर योद्धाओं द्वारा अवरुद्ध किए जाने के कारण उसके सैनिक उसका पीछा करने में असमर्थ थे। इस बात से अनभिज्ञ अभिमन्यु आगे बढ़ गया और रास्ते में उसने शत्रु सैनिकों, हाथियों और घोड़ों का वध कर दिया। द्रोणाचार्य और अन्य योद्धा बहुत परेशान थे। कौरव उसके साहस को देखकर चकित रह गए। अंततः कौरवों ने अभिमन्यु पर हर तरफ से हमला करने का फैसला किया। इतने सारे कौरव योद्धाओं ने जवान लड़के को घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु नहीं माने और अनुकरणीय साहस के साथ उन सभी का मुकाबला किया। अभिमन्यु लड़ते लड़ते बेहोश हो गया। उस स्थिति में दुशासन ने उसे अपने क्लब से मारा, जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। शक्तिशाली कौरव योद्धाओं को पीड़ा देने वाले युवा लड़के अभिमन्यु की वीरता से मृत्यु हो गई। जयद्रथ ने बेशर्मी से अभिमन्यु के सिर पर लात मारी। जयद्रथ के अभिमन्यु की लाश को लात मारने के अपमानजनक व्यवहार से पांडव क्रोधित हो गए थे। अगले दिन सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ को मारने की शपथ ली। अर्जुन ने अपनी शपथ पूरी करके अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लिया। बच्चों, ऐसी होनी चाहिए बहादुरी और साहस। अभिमन्यु ने अपनी छोटी उम्र में अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। बहादुरी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, रंभा और करंभा नाम के 2 भाई हुआ करते थे, जिन्होंने शक्तियों को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या देखकर इंद्र को अपने राजपाट छीनने का खतरा महसूस हुआ और फिर इंद्र ने कुछ देवताओं के साथ मिलकर एक भाई को मार डाला, जिसका नाम करंभा था। पापा बेव के आबासामा की दिया। रंभा को जब अपने भाई करंभा के मरने की खबर मिली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। इससे रंभा में बदले की आग लग गई और इसलिए वह अपनी तपस्या में और कठोर हो गया। उसने अपनी उपासना से कई देवताओं को खुश किया और उन्होंने उसे वरदान भी दिया कि वह बहुत शक्तिशाली हो और वह किसी से पराजित नहीं हो सकता, न तो देवताओं से और न ही राक्षसों से। एक बार रंभा ने एक मादा भैंस को देखा और रंभा ने उसके साथ संभोग किया। इसी बीच एक नर भैंस आया और रंभा की हत्या कर दी। दुखद की बात यह थी कि रंभा ने किसी जानवर से सुरक्षित होने का वरदान नहीं लिया था।
जानना चाहते हो पुराने मंदिरों के बारे में, अनोखे मंदिरों की अविश्वसनीय और रहस्यमय तथ्यों की कहानी इस घटना ने मादा भैंस गर्भवती होगी और उसने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। जिस क्षण वह आग में कूदी उसी समय आग से आधा भैंस और आधा मानव बाहर आया, जिसका नाम महिषासुर पडिडेद्दा। महिषासुर ने देवताओं और दैत्यों को पराजित किया। उसने देवलोक पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को बाहर निकाल दिया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन सबको विष्णु जी और शिव जी से मिलवाया। देवताओं ने विनाशकारी महिषासुर द्वारा उनके ऊपर किया गया अत्याचार बताया, जिसे सुनकर त्रिमूर्ति को बहुत क्रोध आया। इसके बाद त्रिमूर्ति की आंखों से ऊर्जा प्रकट हुई, जो एक नारी का रूप बनी। सभी देवता उस शक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और सभी ने उस शक्ति को मां कहकर माना। इस तरह मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर जी ने देवी को त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने अपना चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। देवराज इंद्र ने अपना वज्र दिया और ऐरावत हाथी ने अपना घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी माता को आभूषण और अस्त्र देकर सम्मान किया। अंत में पहाड़ों के देवता हिमालय ने उन्हें सवारी करने के लिए एक बाघ दिया और उनका नाम महादेवी दुर्गा रखा गया। उनके आशीर्वाद से दुर्गा ने बाघ पर चढ़ाई की और महिषासुर का विनाश करने के लिए निकल पड्डी डाल दी। जब मां दुर्गा अमरावती के पास पहुंची तो उन्होंने एक शक्तिशाली गर्जना की, जिसने पहाड़ों को हिला दिया और समुद्र में विशाल लहरें पैदा की। महिषासुर ने अपने सैनिकों को यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या हो रहा है। जब उसने सुना कि एक महिला उसे चुनौती दे रही है तो वह हंसा और उसने कहा, उससे कहो कि मैं उससे शादी करके खुश रहूंगा। जब उनके दूत प्रस्ताव लेकर देवी के पास गए तो देवी ने उत्तर दिया, अपने राजा से कहो कि मैं कोई साधारण महिला नहीं हूं जो उससे शादी करने के लिए उत्सुक हो। मैं महादेवी हूं और मेरे पति महादेव हैं। मैं उन्हें अमरावती छोड़ने और दुनिया के नीचे अपनी जगह पर लौटने के लिए कहने के लिए आई हूं। अगर वह नहीं गया तो मैं उसे नष्ट कर दूंगी। जब दूत ने आकर महिषासुर को सारी बात बताई तो महिषासुर क्रोधित हो गया। उनके प्रमुख योद्धाओं ने घमंड से कहा, महाराज हम जाएंगे और इस मूर्ख महिला को ठीक करेंगे। महादेवी से युद्ध करने के लिए असुर निकल पड़े। उनके विस्मय और आतंक के कारण एक के बाद एक घमंडी योद्धा समाप्त हो गए। राक्षस राजा को खबर मिली और वह और भी उग्र हो गया। कायर और कमजोर वे एकमात्र महिला के साथ खड़े नहीं हो सकते थे। मैं इस मनहूस महिला को मार डालूंगा। महिषासुर ने असुरों की सेना के साथ देवी पर हमला किया, लेकिन दुर्गा ने तुरंत वापस लड़ने के लिए अपनी सांस से सैनिकों की एक विशाल टुकड़ी बनाई।
महिषासुर ने उन सभी चालों को आजमाया जो वह जानता था। वह देवी को भ्रमित करने के लिए आकार बदलता रहा। एक आदमी से वह एक शेर बन गया, फिर एक हाथी, लेकिन हर बार महादेवी ने उसे अपने हथियारों से गंभीर रूप से घायल कर दिया। नौ दिनों तक युद्ध चला। अंत में देवी ने असुर को मार डाला, जिसने फिर से एक विशाल भैंस का रूप ले लिया था। देवी ने उस चक्र से वार किया जो विष्णु ने उसे दिया था। बामोती यमानी। इस प्रकार उसने महिषासुर के अत्याचार से दुनिया को मुक्त कर दिया। इंद्र और अन्य देवता फिर से स्वर्ग लौट आए और सब ठीक हो गया। तब से नवरात्रों के दौरान दुर्गा की पूजा की जाती है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। इस पर देखा है। 5 विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। आइए विस्तार से जानते हैं भक्त प्रहलाद की कहानी, जो अत्यंत रोचक और बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। सनकादि ऋषियों के शाप के कारण भगवान विष्णु के पार्षद जय एवं विजय को दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ीडिदा था। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्षपुत्री दिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड्डधी प्रीति थी। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। दिबा माजा का बा पारी वो अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राजा विहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। उनकी पति बा देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने पूछा, देवराज, इसे कहां ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले, बेटी, तुम यहां आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता।
कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़िडिद्धा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। मासाबामी जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकशिपु ने उनके शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहा, अबा। वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूं, जो आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि क्षय से शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतकर्ता उन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूं। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। बो के आम प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बक रहा है। इसनके का देह। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन से श्रीहरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह बड्ढा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है।
हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्रीहरि की कृपा से असफल हो जाते थे। गेगी, उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवत कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। रसोइयों के द्वारा विष मिला हुआ भोजन देने पर प्रहलाद उसे भी पचा गए। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकशिपु के पुरोहितों ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी कृत्या ने अपने पैरों से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड्डिद्ध क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, पर उस बालक के छाती में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर नीचे गिर पड़ा। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए कृत्या ने तुरंत ही उन पुरोहितों पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अन्य प्रचलित कथाओं के अनुसार कृत्या के स्थान पर होलिका का नाम आता है, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकशिपु के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहां है? वह यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नृसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थीं। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थीं और वे भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया।
फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकशिपु की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुंचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग से स्तुति की, पर भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध हुए थे, अब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयार्द्र हो गए और उसे उठाकर गोद में बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, नहीं, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। यह कहकर भगवान नृसिंह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु पुराण में पराशर जी कहते हैं, भक्त प्रहलाद की कहानी को जो मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की सभी आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। यह कहानी बच्चों को भक्ति और धैर्य के बारे में सिखाएगी। 6. जब पांडव छोटे थे तो उन्होंने युद्ध के मास्टर द्रोण के अधीन प्रशिक्षण लिया। द्रोण अपने शिष्यों का परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक खिलौना पक्षी को एक पेड़ में चिपका दिया और उन सभी को अपने धनुष को अपनी आंखों पर लगाने के लिए कहा। जब उसने उनसे पूछा कि वे क्या देख सकते हैं, तो पांडवों ने अलग अलग उत्तर दिए, जैसे पक्षी, पत्ते, पेड़ इत्यादि, और चूक गए। केवल अर्जुन ने बिना एक ताल गनवाए कहा कि वह पक्षी की आंख से ज्यादा कुछ नहीं देख सकता। प्रसन्न होकर द्रोण ने अर्जुन को तीर मारने के लिए कहा। अर्जुन के बाण ने चिड़िया की आंख में पूरी तरह से छेद कर दिया। यह फोकस और दृढ़ संकल्प के बारे में एक कहानी है जो आपके बच्चों को दिखाएगा कि वे क्या चाहते हैं
और इसके लिए काम करने से उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राम और सीता के अयोध्या लौटने के बाद उन्हें राजा और रानी का ताज पहनाया गया और एक समृद्ध शासन शुरू किया। हालांकि सीता के बारे में अफवाहें फैलने लगीं, जो एक अन्य पुरुष रावण के साथ रहती थीं, भले ही यह उसकी इच्छा के विरुद्ध था। अभी इन अफवाहों को नियंत्रित करने और अपनी प्रजा के निरंतर विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए राम ने सीता को वन में निर्वासित कर दिया, जहां वह वाल्मीकि के साथ रहीं। यहां उसने जुड़वांव लड़कों को जन्म दिया और उन्हें अकेले मां के रूप में पाला। यह फोकस और दृढ़ संकल्प के बारे में एक कहानी है, जो आपके बच्चों को दिखाएगा कि वे क्या चाहते हैं और इसके लिए काम करने से उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह कहानी बताती है कि सुई की विपरीत परिस्थितियों में भी महिलाएं कैसे मजबूत, बहादुर और स्वतंत्र हो सकती हैं। 8. श्रवण एक गरीब किशोर लड़का था। भारत के सभी धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा पर अपने माता पिता की मदद करना। जब वे बूढ़े और अंधे थे, वह उन्हें अपने कंधों पर ढंकी 2 टोकरियों में ले जा रहा था। अयोध्या के जंगलों को पार करते समय श्रवण राजकुमार दशरथ द्वारा चलाए गए एक तीर से मारा जाता है। और मर जाता है। अपनी मरती हुई सांस के साथ भी वह दशरथ से अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहता है। श्रवण दया और वफादारी का अवतार। यह कहानी आपके बच्चों को करुणा और माता पिता की देखभाल करने के गुणों को समझने में मदद करेगी। 9. मंदोदरी रावण की पत्नी थी। जब उसने क्रूरता की तो उसने उसे न्यायपूर्ण और सम्मानजनक होने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करते हुए अपना दिन बिताया। क्या मां? उसने उसे सीता को मुक्त करने के लिए भी कहा, हालांकि उसकी सलाह बहरे कानों पर पड़ी। अंत तक वह अपने पति के प्रति वफादार रही। श्रवण दया और वफादारी का अवतार। यह कहानी आपके बच्चों को करुणा और माता पिता की देखभाल करने के गुणों को समझने में मदद करेगी। यह पाठ आपके बच्चों को अपने प्रियजनों के साथ धैर्य रखना सिखाता है, भले ही वे गलतियां कर रहे हों, बिना उन्हें छोड़े। किसी को प्यार करने का मतलब है उसका समर्थन करना, भले ही उसके कार्यों का समर्थन न करना।